प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काशी यात्रा। जब जब ये यात्रा होती है, बहुत से लिबरल्स दो कौड़ी के लोगों की छाती पे सांप लूटने लगते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अच्छा, ये मोदी जी का केवल काशी में कदम रखना और कुछ सपोले जो नेता के रूप में भी हैं, अभिनेता के रूप में भी हैं और मीडिया के रूप में भी हैं, वो अपनी अपनी औकात अनुसार इस यात्रा में मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए हथकंडे अपनाने लगते हैं। काशी खास इसलिए है कि लिबरल्स और कामचोरों को लगता है कि देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति हिंदू पूजा पाठ करता दिखेगा और ये उनके लिए ठीक बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक नेताजी है जिन्हें विरासत में राजनीति मिली है, जिन्होंने कहने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है, लेकिन हरकतें उनकी गली के चोर उचक्कों जैसी रही है। कभी टोटी चुरा के भाग निकलते हैं तो कभी जर्नलिस्ट से कहते हैं आपका रेप तो नहीं हुआ ना, आप तो सुरक्षित है ना। जिसने ना कभी बाप का सम्मान किया और ना चाचा का। अरे मैं भी क्या बोल रहा हूं, जब बाप का सम्मान नहीं किया तो चाचा किस खेत की मूली है। और उनके पिताजी के लिए भी यही कहेंगे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। खैर, इस इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं थी। आप सब जानते हैं कि अगर इनके नाक की सीध में जाओगे तो थोड़ा आगे जाकर ही राइट की तरफ मुड़ जाना पड़ेगा। भैया जी सब बुझ रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो गलत थोड़े बोल रहा हूं। हर किसी की नाक इंदिरा जी और प्रियंका जी की तरह सीधी थोड़ी होती है। तो मोदी जी की इस यात्रा पर इस नेताजी को उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ से दूर होती दिखाई दे रही है। भैया जी हाथ में थी ही कब? हाँ, ये भी है, बट थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी वो भी अब जाती दिखने से ये भाई साहब बौखला गए हैं और कहते हैं कि अच्छा है मोदी जी काशी आए हैं, 1 महीना 2 महीना रहे, आखिरी समय में काशी में ही रहा जाता है। दोस्तों सच बता रहा हूं, इस तरह की घटिया राजनीति करने वाले ये नेताजी खुद को ऑस्ट्रेलिया रिटर्न बताते हैं। अपनी पढ़ाई इन्होंने वहीं से की है, ऐसा ये बताते हैं। राजनीति में विरोधी होना आम बात है, लेकिन राजनीति के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ सीमाएं होती है। आप किसी की विचारधारा से सहमत ना हो, लेकिन किसी के लिए आपत्तिजनक बात करने की एक सीमा होती है। पर्सनल अटैक नहीं होता राजनीति में। हाँ, अब आप ऑस्ट्रेलिया से इसी तरह की राजनीति सीख के आए हो तो फिर कुछ कहना बेकार है। और सच बात तो यह है कि इस बदलते भारत, बदलते उत्तर प्रदेश से इन जैसों को पीड़ा होगी ही, क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो मोदी जी की तरह काशी स्नान नहीं होता था। तब होता था अश्लीलता का नंगा नाच, जहां बॉलीवुड से नचनियों को बुलाया जाता था और ऐसी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जिन्होंने पैसा वैसा कमा के डॉक्टर से शादी करके विदेश में सेटल हो चुकी है, जिनके बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, लेकिन एक नोट की गड्डी पर नेताओं के बीच ठुमका लगाने पहुंच जाती थी। भैया जी पैसा जो ना कराए। तो जो लोग शराब, शबाब और सत्ता में अंधे थे, जिन्हें ऐसे ही रंगीन माहौल की आदत पड़ चुकी थी, उन्हें काशी, गंगा, सूर्य आराधना, पूजा पाठ से तो एलर्जी होगी ही। पर जाने दो, फ्रस्ट्रेशन है ये, दिया बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है ये। इसके बाद एक और 2 कौड़ी का पत्तलकार है, जिसे पत्तलकार किसने बना दिया ये बड़े अचंभे की बात है। छिले हुए अंडे जैसे इस पत्रकार ने मोदी जी के गंगा में खड़े होकर पूजा करने पर सवाल किया कि आखिर ये पूजा हो किसकी रही है। वहां तो कोई भगवान है ही नहीं, कोई मूर्ति नहीं है, केवल कैमरे में खुद को कैद करने के लिए मोदी जी ये सब कर रहे हैं। इस 2 कौड़ी के घटिया पत्तलकार को इतना तक नहीं पता कि ऊपर आसमान में सूर्य भी भगवान है जिनकी मोदी जी आराधना कर रहे हैं और नीचे जहां वो खड़े हैं वो भी गंगा मां भगवान ही है। लेकिन इस लिब्रांडू को इतना पता होता तो ये बेवकूफी भरा सवाल करता क्या। खाली नाम के पीछे शर्मा लगा लेने से पंडित के नाती नहीं बन जाया करते। मुझे तो यह भी शक है कि यह सरनेम भी असली है या किसी से किराए पर लेकर आया है। इस छिले हुए अंडे से कोई पूछे कि भाई तुम जन्मजात पाखंडी हो कि अपने आकाओं के फेंके टुकड़े खाने के बाद पाखंडी बन चुके हो। क्योंकि इसने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि एक प्रधानमंत्री जो सांस भी सोच समझ कर लेता है, ये सोचकर इसका क्या असर हो सकता है, वो केवल फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा करेगा। ये वही कीड़े हैं जिनके लिए हम आस्तीन में सांप वाली कहावत कहा करते हैं। उम्मीद करता हूं आप पहचान गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा चिकना पत्तलकार और है भी नहीं कोई दूसरा। अभी पिछले दिनों ही ये साहब एक एंकर के नशे में होने को लेकर पूरी दुनिया सर पर उठाए बैठे थे। वीडियो में इनका गुस्सा देखकर लग रहा था मानो पूरी पत्रकार बिरादरी के ये इकलौते हरिश्चंद्र है, जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया। इनका बनावटी गुस्सा इनकी घटिया एक्टिंग का सबूत तो दे ही रहा था, साथ ही साथ इनकी निम्न स्तरीय सोच को भी दर्शा रहा था। क्योंकि अगर रवीश बाबू नशे में ऐसा कुछ कर देते तो ये जनाब 4 धाम की यात्रा को निकल चुके होते। क्योंकि वो दीपक चौरसिया थे तो ये लगे भौंकने।
हालांकि इनके भौंकने की आवाज गली के बाहर तक भी नहीं जा पाती है। हमने भी इसलिए सुन ली कि हमें इस गली के पास से गुजरना पड़ गया। अरे भाई, फेसबुक वीडियोस देख रहा था, अचानक से भौंकने की आवाज आ गई तो रुक गया था। एक और लिब्रांडो है सबा जी, जो ट्वीट करके कहती है ये सब टैक्स पेयर के पैसों से हो रहा है। कोई इन 2 कौड़ी के, एक्चुअली 2 भी नहीं, 1 कौड़ी के इस लिब्रांडो को गांधी परिवार का विदेशों में छुट्टियां मनाना और जिन साहब की सिगरेट भी लंदन से आया करती थी, उन सब पर कोई दिक्कत नहीं थी। और आज ये चवन्नी छाप पीएम के काशी दौरे को टैक्स पेयर के पैसे बता रही है। अच्छा, मुझे तो डाउट है कि इस चिंदी चोर ने कभी टैक्स दिया भी होगा। नहीं, सच में 4 लोगों के इंटरव्यू कर लेने से इनकम नहीं होती, तो आई एम नॉट श्योर खुद इसने कभी टैक्स दिया कि नहीं दिया। लेकिन हिसाब चाहिए टैक्स पेयर के पैसों का, तब इनकी जुबान पर ताला लग जाता है जब इन्हीं टैक्स पेयर के पैसों से जेएनयू में पल रहे सपोले भारत के टुकड़े की बात करते हैं, क्योंकि वो तो इनके एजेंडे में आता है, तो वहां क्यों बोलेंगी। तो इन जैसे लिब्रांडो को अपनी जिंदगी में, अपनी फील्ड में कुछ करना नहीं था, कुछ सीखना नहीं था, आगे कैसे अपने कार्य को बेहतर कर सके उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने विरोधी को गलियाने के मौके ढूंढेंगे, तो फिर भैया जिंदगी भर वहीं के वहीं रह जाओगे, फिर चाहे वो टोटी चोर हो या फिर छिला हुआ अंडा। जय हिंद, वंदे मातरम।